हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मेरे ख्याल से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था? बाई पार्ट्स, राइट। और बाई पार्ट्स में मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट में आपको एक सवाल दिया था, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। याद कीजिए। तो किया होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। ठीक है, तो हम इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये बाई पार्ट्स से ही हो रहा होगा, राइट। बाई पार्ट्स में भी दिख रहा होगा कि ये जो टर्म है अलजिब पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो बाई पार्ट्स में अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा बच्चे, कि इसको हम लोग को क्या मानना है, सेकंड फंक्शन इसको नहीं, हाँ इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानना है, 8 ए ई नहीं। तो हम लोग लेंगे, अगर इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड लाइक दिस, फिर माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x और इनटू कितना आएगा ई की पावर 3x/3 इसका इंटीग्रल नहीं। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x/3 आ गया, लेकिन जो अगला टर्म है नहीं, जो अगला टर्म है, ठीक है ना, इसमें आप 2/3 बाहर निकालोगे और ये फिर से एक बार बाई पार्ट्स के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैंने जैसा पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं कि इंटीग्रल हो ही जाए, तो हो सकता है इसके आगे भी अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या हो गया, फिर से एक बार आपको दिख रहा है बाई पार्ट्स के लिए बन गया है। आप बोलोगे सर बाई पार्ट्स कैसे बन गया? देखो ना, एक्स स्क्वायर से 1 डिग्री कम हुआ था, यानी एक बार और बाई पार्ट्स लगेगा। तो अब अगर इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाते हो आप, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x/3 माइनस 2/3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो कितना हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज ई की पावर 3x/3 और प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 हो गया, अब हो गया e की पावर 3x/3 dx। यानी यहां से आप देख सकते हो कि ये इंटीग्रल क्या है भैया, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x/3 माइनस 2x/9 ई की पावर 3x और प्लस, अब बोलोगे प्लस कैसे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, और ये 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा 2/9, और इसके इंटीग्रल में एक और 1/3 आएगा, तो दैट इज 2/27 ई की पावर 3x। इसमें में आ रहा ना कि 1/3 बाहर आएगा, -1/3 -2/3 के साथ मिलकर 2/9 बनाएगा, और ई की पावर 3x के इंटीग्रल में एक बार और ई की पावर 3x/3 आएगा, तो दैट इज प्लस सी। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो है ये अल्टीमेटली क्या बन गया, इसके इंटीग्रल की वैल्यू समझ में आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, राइट, इंटीग्रेट होने का। अब इस चीज को थोड़ा और क्लोजली, जैसे मैंने बोल दिया इसको मेथड 1 कि अपन ने 2 बार बाई पार्ट्स लगाया। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी होता, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का भी स्ट्रक्चर रहता, तो भी यही करते आप। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स स्क्वायर में, मतलब पॉलिनोमियल अगर 2 डिग्री का है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तब भी यही करते, क्योंकि पहली बार में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाता, इधर 2ax प्लस बी आता, फिर 2ax प्लस बी को फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करते तो 2a आ जाता फाइनली। यहाँ पे समझ में आ गया, इस जगह पे क्या आ जाता है 2a आ जाता, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता, यहाँ 2ax प्लस बी आता, और यहाँ सीधा 2a आता। तो वही काम करना पड़ा, 2 बार बाई पार्ट्स ही लगाना। अगर यहाँ मान लो ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का होता, क्यूबिक होता, कहने का मतलब, ठीक है ना, x³ नॉट नेसेसरली, क्यूबिक में x³ प्लस 1 भी हो सकता है, x³ प्लस x प्लस 1, मतलब जनरली हम लोग बोल रहे हैं ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का होता, तो हम लोग बोलते हैं यही बाई पार्ट्स कितनी बार लगता, 3 बार। तो आपको दिख रहा है कि ये जो लेंथीनेस है ये बढ़ता जाएगा। तो एक मेथड तो ये है। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 हम लोग बोल रहे हैं कि इसके फाइनल रिजल्ट को ऑब्जर्व करके मैं सोच पा रहा हूं। कैसे सोच पा रहा हूं, फाइनल रिजल्ट को ऑब्जर्व करके देखना। हम लोग ई की बार 3x को तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा भाई लोग, x²/3 माइनस 2x/9 प्लस 2/27, राइट, प्लस सी है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो फाइनल आंसर मुझे किस फॉर्म का दिख रहा है, फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है ई की पावर 3x जो ओरिजिनली था, ठीक है, और इनटू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेम एज दिस, डिग्री की बात करो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेम एज दिस। आप सोचो कि ये सेम डिग्री का रहेगा क्या, बिल्कुल हमेशा सेम डिग्री रहेगा, क्योंकि पहली बार में तो यूं का यूं छप रहा है ना भाई,
पहली बार में वो यूं का यूं छप रहा है, जो भी वहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता तो यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता, और आगे ये डिग्री डिकम्पोज हो रही है, गिर रही है, नीचे जा रही है। यानी अल्टीमेटली जब कॉम्बिनेशन लोगे, क्योंकि ई की पावर 3x तो सब जगह रहेगा ही रहेगा, सब जगह रहेगा ना ई की पावर 3x, और जब निकालोगे तो एक क्वाड्रेटिक रहेगा। तो यानी हम लोग मेथड 2 में क्या सोच सकते हैं, हम लोग मेथड 2 में क्या सोच सकते हैं भाई, कि मेथड 2 में सोच सकते हैं कि हम लोग फाइनली इस रिजल्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस वी कैन राइट एज e की पावर 3x इंटू कितना आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोलोगे ये कैसे लिखा, फिर वही जो मैं अभी सोच बतला रहा था अपनी, कि फाइनली तो e की पावर 3x के साथ एक क्वाड्रेटिक आएगा। यहाँ पे d को हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल दिया है। फाइनल रिजल्ट इस फॉर्म का होगा। तो ये नहीं कि सर हो गया भाई, ABC निकालना पड़ेगा मेथड 2 में। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट अस डिफरेंशिएट। क्या करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने पाइएगा, नहीं, दूसरा तरीका ये है कि फाइनल रिजल्ट लिख दिया। अब कोई बोलता है कि सर यहाँ क्यूबिक रहता है तो क्या करता है, क्यूबिक लिख देता भाई, क्योंकि क्यूबिक तो पहली बार में तो क्यूबिक ही छपता ना। आप सोच लो ना यार, मैं इतना बोल रहा हूँ, आप भी तो सोच लो थोड़ा सा। तो लो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, एंड ऑन दिस साइड दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू ई की पावर 3x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एंड फाइनली ई की पावर 3x और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2ax प्लस बी। तो ये जो e की पावर 3x है इसकी कटाई होगी, और जो बचा हुआ है आप देख लो ना क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, और इधर बन रहा है 3a एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो क्या बन रहा है 3b प्लस 2a इंटू एक्स, और प्लस 3c प्लस b। देख लो एक बार। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बचा तो ये तो आइडेंटिटी हो गया ना, क्योंकि अगर इनिशियल वाले में दोनों साइड सेम था तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी होने का मतलब क्या हो गया दोस्त, आइडेंटिटी मतलब होने का हो गया क्या कि दोनों साइड कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। मतलब 3a इक्वल टू 1 होगा तो a इक्वल टू 1/3 होगा, नहीं 3b प्लस 2a इज 0, और a 1/3 है तो b की वैल्यू मुझे लग रही है -2/9 आएगी, और 3cb प्लस b 0 हो गया तो c की वैल्यू -b/3 आएगी, मतलब मुझे लग रहा है 2/27 आएगी। यानी आपको पता चल गया कि हम लोग जो यहाँ e की पावर 3x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे थे, ये एक्चुअली क्या आएगा e की पावर 3x एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x/9 प्लस 2/27 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आप देख पा रहे हो कि ये दोनों सेम ही रिजल्ट आया, जो ये ग्रीन वाला है और ये है, ये दोनों आप देख लो सेम रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट। तो आपको समझ में आ गया कि कहानी क्या है भाई। नहीं दिख रहा हो तो इधर थोड़ा कर लेता हूं मैं, देखो अब दिख रहा है। तो आप ये भी तरीके को यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तीसरा तरीका है जिसको आप जनरली यूज मत करना बोर्ड में, ठीक है ना, मेंस और एडवांस में कर सकते हैं अगर इस तरह का कुछ आ जाता है तो। तीसरे तरीके को हम लोग बोलते हैं टैबुलर इंटीग्रेशन। तीसरे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, टैबुलर इंटीग्रेशन। क्या होता है देखते हैं। लॉजिक बेस्ड है, नहीं समझ में है कोई बात नहीं, बस मैं जो बतला रहा हूं उसको अपन दिमाग में डाल लें, ठीक है। आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर जब भी इस तरह का, और अब पूछोगे टैबुलर इंटीग्रेशन कब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताऊं नहीं बताऊं, बता देता हूं। हम लोग बोले कि टैबुलर इंटीग्रेशन कब लगा सकते हैं, जब एक तो क्या हो, सुनना, एक तो क्या है पॉलिनोमियल और दूसरा जैसे एक्सपोनेंशियल है। पॉलिनोमियल मतलब सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, एक्स क्यू प्लस, पॉलिनोमियल समझते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो। और दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स टाइप का, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि पॉलिनोमियल, दो प्रोफाइल्स में आप लगा सकते हो, एक तो है कि पॉलिनोमियल इनटू सिंपल एक्सपोनेंशियल्स, नहीं तो इस केस में आप लगा सकते हो। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, उस पर बात कर लेते हैं। नहीं समझ में है, यू कैन लीव दिस। कुछ बच्चों को आ जाता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को आ जाता है,
बट अगर लग रहा है कि नहीं यार मेरे तो नहीं समझ में आया, तो आप सोच लेना है कि आउट ऑफ सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फोटो खींच के डालने से कुछ नहीं होगा, क्या करना है बस वो देख लेना, फाइनली आप रिजल्ट एंजॉय करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसमें एक फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट हो रहा है और एक फंक्शन कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट हो रहा है, एक फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट हो रहा है और एक कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट हो रहा है। जैसे ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बोलो, डिफरेंशिएट, और ये कौन सा हो रहा है, इंटीग्रेट। तो मैं याद रखने के हिसाब से बतला रहा हूं, याद रखने के हिसाब से, कि हम दो कॉलम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, दो कॉलम बनाने वाले हैं, और सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, सुनना ध्यान से। हेलो वाले दो कॉलम बनाने वाले हैं, क्या हो गया उसको आज, एक मिनट यार, ये क्या, चलो हटाओ बोले मारो। हेलो ले क्या कि हम लोग दो कॉलम्स बनाने वाले हैं, ठीक है, और एक तरफ वो फंक्शन लिखेंगे जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट हो रहा है और एक तरफ वो फंक्शन लिखेंगे जो कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे टेबल ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे टेबल मतलब ऐसे ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा, मतलब सॉरी टेबल, ठीक है ना। तो हमने एक फंक्शन जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट हो रहा है और एक कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट हो रहा है। पहले हमने क्या सीखा है, डिफरेंशिएशन, तो पहले हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे और बाद में क्या सीखा है, इंटीग्रेशन। याद रखने के हिसाब से बतला रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखने के हिसाब से कि पहले डिफरेंशिएशन सीखा है तो डिफरेंशिएशन, और फिर कितना क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट कौन हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो पॉलिनोमियल वाला डिफरेंशिएट हो रहा है, बार बार पॉलिनोमियल वाला डिफरेंशिएट हो रहा है, तो उसको तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक जीरो ना हो जाए। सुन रहे हो, हम लोगों ने दो दो कॉलम बना लिए, एक डिफरेंशिएशन जो बार बार डिफरेंशिएट हो रहा है, आप हर बार देख लो ना, एक्स स्क्वायर वाला बार बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और एक तरफ एक इंटीग्रेट हो रहा है। तो हम लोगों ने कि जो डिफरेंशिएट हो रहा है उसको एक कॉलम में लिख दिया, पहले याद रखने के हिसाब से बतला दिया, डिफरेंशिएशन सीखा है तो पहले डिफरेंशिएशन लिख लेना। इधर हम लोग बोले इंटीग्रेशन लिखो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 9, e की पावर 3x, सॉरी हाँ, एक तो होगा e की पावर 3x, ये ओरिजिनल फंक्शन था और ये भी ओरिजिनल फंक्शन था, इसको डिफरेंशिएट करते गए, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, तो e की पावर 3x अपॉन 3, फिर जब पहली बार जीरो आया तब तक लिखो, तो यहां तक जीरो आया, देख लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x 2x ई की पावर 3x अपॉन 3 2 दिस 0, यहाँ पे छोड़ देना, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद क्रॉस कनेक्ट करना है। अरे यार नहीं मानेगा, हाँ देख लेना, हम लोग अब क्या क्रॉस कनेक्ट करना है, नहीं मानेगा भैया, उसको छोड़ देते हैं, मुझे लगा बढ़िया बन जाएगा। चलो इधर लिख देता हूँ, हालांकि कि एक तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे और एक तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ऐसा कुछ होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x का क्या आएगा भैया 2 के बाद क्या आएगा 0, तो जो डिफरेंशिएट होने वाला कॉलम था ये, और एक हो गया इंटीग्रेट वाला कॉलम, तो ये हो गया e की पावर 3x, फिर क्या आएगा भैया e की पावर 3x अपॉन 3, फिर क्या आएगा भाई e की पावर 3x अपॉन 9, कहाँ तक करते जाएंगे जब तक जीरो वाले के सामने ना आ जाए। अब क्या करना है, इसको क्रॉस कनेक्ट करना है, क्योंकि आप याद करो कि पहले का फर्स्ट फंक्शन पूरा आ गया था और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन आया था, ऐसे ही दूसरे में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन आया था और उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन हुआ था, याद करो, और फिर ऐसे, और इसके आगे कोई भी कनेक्शन कर लो, 0 इंटू 0 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग जाएगा तो सब जीरो जाएगा, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। समझ में आ गया कि कभी भी अगर पॉलिनोमियल इंटू एक्सपोनेंशियल हो या पॉलिनोमियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो हम टेबुलर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये फास्ट रिजल्ट देगा, लेकिन बोर्ड में मत करना, नहीं तो फास्ट नंबर दे देगा, ठीक है ना, बहुत फास्ट देगा, इसके आसपास दे देगा, ठीक है ना।
तो बोर्ड में तो अपन मेथड 1 मेथड 2 में कोई भी यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। बाकी इसमें लोग बोले ऑल्टरनेट प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि वही होता है। आप देखो ना, अगर आपने बाई पार्ट्स देखा होगा, लखन देखे होंगे बाई पार्ट्स के, तो आपको दिख रहा है ना, पहली बार में माइनस आया, पहला तो मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होके आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होके आ गया, फिर ये डिफरेंशिएट हुआ, फिर ये इंटीग्रेट हुआ, 2/3 आया, और जब इसमें बाई पार्ट्स लगाया तो फिर से एक बार यहाँ माइनस आएगा। तो देख रहे हैं ना, इसीलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। अब यहाँ 2/3 9 वाइन आ गया, समझ में आ गया। तो हम लोग बोले इसीलिए ऑल्टरनेट क्या हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस, बिल्कुल लॉजिकल चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नहीं समझ में परेशान मत होना, ठीक है ना। अगर ये भी यूज कर पाओ तो वो अलग बात है। अब फाइनली अब आपको रिजल्ट लिखने की तैयारी करनी चाहिए। एक्स स्क्वायर ई की बार 3x/3, बहुत ज्यादा अगर लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बस आप ये यूज कर लेना, ठीक है ना। अगर यूज कर लोगे तो आपका समय बच जाएगा, बाकी आपके ऊपर है, आप छोड़ भी सकते हैं। देखो बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। एक्स स्क्वायर वही है, बाई पार्ट से बस टेबुलर लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर ई की बार 3x/3, और इसमें लगा क्यों पा रहे हैं? क्योंकि ये इधर जीरो हो रहा है। अगर ये चलता रहता तो हम आगे थोड़ी बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया? वो चीज का ध्यान रखना, मतलब चलता रहता मतलब कहीं ना कहीं इसको जीरो होना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो आप देख लो इन दोनों को मिलाकर इसकी शक्लें देख लो एक बार। तो e की बार 3x कॉमन आएगा, वही x² 3 - 2x/9, और प्लस क्या आ जाएगा 2/27 प्लस c। तो दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट अप्रोच जिससे आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और जरूर इसको यूज करें, अगर नहीं भी समझ में आया तो यूज तो एटलीस्ट करें। एक तरफ डिफरेंशिएशन, एक तरफ इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही सवाल था, इसके अलावा कोई सवाल था क्या? देख लेता हूँ एक बार। अगला हम लोग देख रहे हैं टू क्लासिक इंटीग्रेंट्स। टू क्लासिक इंटीग्रेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर वॉचिंग इज टू क्लासिक इंटीग्रेंट। अब ये क्या होता है कि बहुत बार सवाल जो होते हैं इसी फॉर्मेट में आ जाते हैं, सही समझ में आ रहा है क्या? तो अपना समय थोड़ा बच जाता है, मेन में थोड़ा ज्यादा आता है, बस ये ध्यान रखना। जेई एडवांस में इतना ज्यादा इनडेफिनिट बेस नहीं आता है, डेफिनिट बेस ज्यादा आता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इनडेफिनिट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू क्लासिक इंटीग्रेंट, इसमें दो हैं। एक तो ये इंटीग्रल ई की बार x fx प्लस f डैश x। और कभी भी इस तरह का माहौल दिख जाए इंटीग्रेंट में, तो इस तरह के इंटीग्रेशन हम सुपर फास्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए x f डैश x प्लस fx। तो इस तरह के केसेस में हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, दिस विल बी ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी x इंटू एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आंसर, मतलब विदाउट नोइंग द फंक्शन की फंक्शन क्या है। अगर f और f डैश लिखा हुआ है तो यही आएगा। अब लोग कैसे प्रूव होगा? तो एक तो सोच ही सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। दूसरा, अगर इसको प्रूव करना है बेसिक से, तो हम लोग बोल रहे हैं इसको दो इंटीग्रल में तोड़ देते हैं। तोड़ दें क्या? e की बार x एफ एक्स डी एक्स, और प्लस क्या आएगा इंटीग्रल e की बार x एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस वाले में क्या होगा, देखना, इस वाले में हम इसको इसमें बदलेंगे। अब लोग कैसे बदल दोगे सर? आसानी से बदल देंगे, एफ एक्स को एफ डैश में बदलना, क्योंकि अगर विदाउट नोइंग एफ एक्स अगर ये इंटीग्रेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा। तो इसमें हम बाई पार्ट्स लगाते हैं, और इसको एफ डैश में बदलना है तो इसको ऑफकोर्स फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, दैट इज ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन ई की पावर एक्स नहीं, और फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स, और प्लस आएगा क्या इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। मानते हो क्या? अब आप देख सकते हो क्या कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कैंसल आउट होने के लिए तैयार हैं, समझ में आएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये गया और ये गया नहीं, और प्लस क्या लगाना है, बस सी लगा देना है। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। दूसरे वाले को आप ऐसे ही कर लीजिएगा,
आई होप कर लीजिएगा, नहीं तो लिखना हो तो लिख लीजिए जल्दी से। आगे अब हम लोग इसी उस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, सही है क्या? लेकिन अभी तो हमें पता है कि यही लगाना है नहीं, पॉइंट इज अभी तो हमें पता है कि जितने सवाल हैं यहाँ ये लगेगा, ये लगेगा। बाद में इसका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपको जब ई की पावर एक्स इंटीग्रल में दिखे, इंटीग्रेंड में ई की पावर एक्स दिखे, तो आपके दिल में नहीं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या, हलचल होना चाहिए, सेंसिटिवनेस होना चाहिए, कहीं हो ना हो, नहीं हो ना हो ये वाला इंटीग्रल हो ना हो, समझ में आएगा? यानी हम लोग बोले कि हो सकता है कि अगर ई की पावर एक्स इंटीग्रेंड में है तो जो बचा हुआ फंक्शन है, जो बचा हुआ क्या है फंक्शन है, वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में टूट रहा हो। तो आप जरूर इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कीजिए, जब कभी भी आपके इंटीग्रेंड में ई की पावर एक्स मिले तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जो बचा हुआ फंक्शन अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश में स्प्लिट हो जाए तो आप तुरंत उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि आप इस तरीके से सोचिए, ठीक है? बाकी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आई होप कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आ रही है तो मैं तो कर ही रहा हूँ सॉल्व, ठीक है ना? और आप देखिएगा कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है और आप यूज़ कर पाएंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए करिए, कम से कम पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। और भी है तो लिख लिया हो तो आप जुट जाइए काम पे पॉज करके, ठीक है? मैं करके देखता हूँ। अब हालांकि हमें तो पता ही है कि इसी में बेस सवाल है, बट फिर भी ई की बार एक्स दिख रहा है और हमें इसको स्प्लिट करना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। तो हम कैसे सोच सकते हैं ई की बार एक्स, और ये एक्स से ऊपर और नीचे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बार बार बोल रहा हूँ कि नीचे के हिसाब से, डिनोमिनेटर के हिसाब से सोचो आप। तो हमें लगे फिर प्लस वन माइनस वन, हालांकि ये मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, चुटकियों में मसल देंगे, ठीक है ना? बस चुटकी का ध्यान रखेंगे। तो ई की बार एक्स, एक्स प्लस वन कटेगा तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, और माइनस वन अपॉन दिस इज गोइंग टू बी प्लस, ऐसे लिख लो, और माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। सही है क्या? dx किधर लिखें, इधर लिख देते हैं नीचे। अब आ जा भाई, dx, ठीक है ना? ये dx इधर है। इसको आप फील कर सकते हैं क्या कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है? नहीं, क्या अपन फील कर सकते हैं कि अगर आप इसको एफ एक्स मानेंगे तो ये एफ डैश एक्स ही है? तो हो गया ना, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यानी इसका आंसर सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ई की पावर एक्स एफ एक्स, दैट इज ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। दूसरे वाले पे आते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। वन प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स को तो हम हाफ एंगल से लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे जो वन प्लस कॉस एक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या अपन को दिख रहा है कि ये जो पार्ट होगा, नहीं, ये जो पार्ट होगा ये कुछ इसमें बदल जाएगा, इंटीग्रल ई की बार एक्स, देखना ध्यान से, और वन के साथ जब इसको लिखोगे वन अपॉन टू, तो ये मुझे लग रहा है कि वन बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस देखना ध्यान से, प्लस देखना ध्यान से, प्लस हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो साइन एक्स बाई टू टू टाइम्स है
और cos x बाई टू और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई टू, तो इसमें दिख रहा है कि 2 cos x बाई टू नहीं दिख रहा है। हालांकि जो 2 cos x बाई टू है इन दोनों में, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, और sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये किस में बदल जाएगा, tan x बाई टू। क्या आपको इसमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप की कोई फील आ रही है क्या, देखना। हालांकि अगर tan x बाई टू को अगर आपने मान लीजिए कि t माना, tan x बाई टू को अगर आपने क्या मान लिया, t, इसको t मान लिया, सॉरी f मान लिया, नहीं इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको एफ एक्स मान लिया, तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये एफ डैश एक्स ही तो है। सोचो tan x बाई टू का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू हाफ, तो द आंसर विल बी ई की पावर एक्स tan x बाई टू प्लस सी। अब यहाँ जो थर्ड प्रॉब्लम है इसमें अपन को हो सकता हो नहीं दिखेगी, कहाँ है सर ई की पावर एक्स, तो मिस कर रहे हैं हम, तो ज़्यादा मिस करने में टाइम मत बर्बाद कीजिए, नहीं मेहनत कर लीजिए, काम कर लीजिए, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल एन एक्स को देख के कुछ कुछ होता है अब तो, नहीं अगर सोच अच्छी है तो एल एन एक्स को भी देख के ठीक रहेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू ई की पावर टी दिख रहा है, और डी एक्स क्या दिख रहा है, ई की पावर टी डी टी, बोलो। तो अब जैसे ही ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो हम लोग डी एक्स की जगह आ गया ई की पावर टी डी टी। यहाँ देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ई की पावर टी डी टी हो रहा है, सही है क्या। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि साइन एल एन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बोलो। एल एन एक्स तो टी है, नहीं, तो अगर एल एन एक्स टी है तो साइन एल एन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन टी, और प्लस कॉस टी। क्या एफ टी प्लस एफ डैश टी दिखा गया, मुझे तो ये एफ टी दिख रहा है और मुझे ये एफ डैश टी दिख रहा है, तो आई थिंक माई आंसर इज गोइंग टू बी ई की पावर टी इंटू साइन टी प्लस सी, और फिर से टी को आप वापस से क्या लिख सकते हैं, बोलो, एल एन एक्स, ठीक है ना। एक तो ये भी है, और दूसरा हम चाहें तो उसको वो एक्स एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि साइन एल एन एक्स को मेथड टू देख रहे हैं, मेथड टू में हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो साइन एल एन एक्स है उसको हम लोगों ने कुछ मान लिया एफ एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी कॉस एल एन एक्स, और एल एन एक्स का आएगा कितना, वन बाई एक्स। तो फ्रेंड्स ये दिख रहा है क्या, एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एल एन एक्स। सोचो, यानी कि अगर आपने इसको एफ एक्स माना मेरे भाई, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एक्स एफ डैश एक्स। तो व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस, द आंसर फॉर दिस वाज एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज एक्स साइन एल एन एक्स। हालांकि मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये सब लिखा है, समझ में आ गया, बाकी मेरे आंखों के सामने वो दिख रहा है, ऐसा ही है, ठीक है मेरे ख्याल से। अब यहां देखो e की पावर टू एक्स है, साइन फोर एक्स है, और ये सब है, तो सबसे पहले चाहो तो टू एक्स को टी रख लो, तो ये हो गया इंटीग्रल e की पावर टी साइन टू एक्स। ये अभी जैसा सवाल किया था वैसा ही दिख रहा है कुछ, टू एक्स नहीं बे, टू टी माइनस टू, और अपॉन हो गया वन माइनस कॉस टू टी, और dx की जगह मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख गया होगा टू डी टी आ जाएगा, तो टू इज कॉमन, e की पावर टी साइन टू टी क्या आ जाएगा, टू साइन टी, नहीं dx इज टू डी टी, नहीं डी टी बाई टू, नहीं, तो टू साइन टी कॉस टी माइनस टू, और नीचे क्या आएगा, बोल नीचे क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर टी। पता नहीं, देख लेना एक बार। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टू ऊपर से आया ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर से, लेकिन एक वन बाई टू तो रहेगा ही ना भाई, हाँ, ई की पावर टी, ये टू अंदर वाला ही कटवा दो, ठीक है ना, साइन टी कॉस टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, तो मुझे लग रहा है कॉट टी, और माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर टी इज कॉसिक स्क्वायर टी, टू कैंसिल आउट हो गया। ये दिख रहा है कॉट टी का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस कॉसिक स्क्वायर टी, तो इसके आगे मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए करिए. फिफ्थ वाला देखते हैं. कॉस इनवर्स एक्स का पूरा माहौल बना हुआ है नहीं. तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर पूरा माहौल बना हुआ है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं ना फटाफट. तो एक्स तो हो गया कॉस टी, इसका डी एक्स आ गया माइनस साइन टी डी टी. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई की पावर टी, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस टी और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन टी हो जाएगा. और नीचे देखना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है कि ये बन गया 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर. क्या बोलते हो? और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो साइन टी, और एक आ जाएगा आपके पास माइनस साइन टी डी टी. तो दिख रहा है कि साइन टी है ये कैंसल आउट होने वाला है. और अब इसके आगे मुझे लग रहा है कि माइनस साइन बाहर आएगा, और ई की पावर टी इसके साथ अलग कर लो 1 प्लस कॉस टी के साथ, तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी, और प्लस क्या आएगा साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर डी टी. अब आप सोचना कि अगर आप इसको एफ टी माने तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा. अगर आप इसको एफ टी मानिएगा मेरे भाई, नहीं इधर लिख देते हैं, अगर आप इसको एफ टी मानते हैं तो 1 बाई जेड का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा, और 1 प्लस कॉस टी का माइनस साइन टी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं आपसे तो ये आपको क्या दिखेगा एफ डैश टी. सॉल्व हो गया क्या ये सवाल? नहीं. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी डी टी, तो सॉरी प्लस सी, और t इक्वल टू फिर से आप क्या रख सकते हैं कॉस इनवर्स x. तो मेरे ख्याल से ये सवाल हो चुका है. अगले सवाल पे मूव करते हैं अपन. इंटीग्रल ऑफ x साइन x प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस x. तो माइट भी पॉसिबल कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो उल्टा लिख दिया है, ऊपर 1 प्लस कॉस x हो तो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि x प्लस साइन x अगर नीचे आ जाए और ऊपर 1 प्लस कॉस x, तो x प्लस साइन x को t मानेंगे अपने आप सटक जाएगा. तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, उल्टा उल्टा नहीं है, यही सवाल है. ठीक है, तो देख लेना. तो हमें लगे ये x हो गया, और साइन एक्स को फिर से क्या लिख सकते हैं आप 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है कि नहीं. और 1 प्लस कॉस एक्स को फिर से आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स. अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज इंटीग्रल x इंटू
अलग अलग कर रहे हैं, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस मेरे ख्याल से 2 कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan एक्स बाई 2 प्लस डी एक्स। क्या आपको ये एहसास हुआ कि ये अगर एफ एक्स मानेंगे आप तो ये एफ डैश एक्स है, तो कौन सा फॉर्म बन गया, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, दैट इज गोइंग टू बी एक्स एफ एक्स। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों में आपके सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कर पा रहे हैं। तो यहां से दिख रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एक्स tan एक्स अपॉन 2। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज e की पावर tan इनवर्स x वाला, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है। tan इनवर्स x को भी t मान लेते हैं हम इसमें। तो हम लोग बोलेंगे ये तो दिख ही रहा है, इसका मक्खन सा डेरिवेटिव है। मैं x इक्वल टू tan t इसलिए नहीं लिख रहा हूँ अभी क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। और अब मैं लिख देता हूँ उसको e की पावर t और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा खपत हो गया किसमें, डी टी में। और अब आ जाएगा 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t, तो हो गया। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर t? थोड़ा मुश्किल होगा जवाब देना, क्या बोलते हो, है ना। तो दिस विल बिकम sec स्क्वायर t dt। दिख रहा है क्या, दिस इज dt। तो इसको फिर से एफ टी मानोगे, ये एफ डैश टी में बदल जाएगा। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इसको अलग कर लो। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अगर इसको अलग कर रहे हैं, मेथड 2 देख रहे हैं नहीं, तो अगर हमने इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अलग किया दोस्त, ठीक है ना, देखना ध्यान से। तो पहला टर्म बनेगा e की पावर tan इनवर्स x, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कटेगा, और दूसरा टर्म बनेगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आए कैसे हुआ, क्या हम लोग बोलेंगे अगर इसको मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अलग किया तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो कट के e की पावर tan इनवर्स x दे देगा, और ये जो मिडिल वाला x है तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन दिस थिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको आप fx मानो एक बार। जैसे ही आप इसको fx मानेंगे ये पूरा टर्म आपको f डैश x दिखेगा। तो क्या है ये, fx प्लस x f डैश x, तो फिर से आंसर क्या आएगा, x इंटू एफ एक्स, दैट इज x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x प्लस। तो इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या, दिक्कत। अब 8वें नंबर सवाल पे आते हैं भाई, ठीक है। अब 8वें नंबर सवाल के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x प्लस 3 के स्क्वायर को जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9, तो ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, मतलब बच्चों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक मेथड तो बच्चों वाला ये भी होता है कि e की बार x और इसी को बना लेते हैं बच्चे ऊपर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9, तो माइनस x आएगा, माइनस 2 आएगा, देख लीजिए। और जब इसको आप अलग अलग करके लिखिएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर कटेगा, तो एक तो इंटीग्रल e की बार x dx होगा, और एक अब बनेगा माइनस ऑफ e की बार x, और नीचे बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर माइनस निकाल दिया तो x प्लस 2, और उसको बच्चे लिख लेते हैं फिर आगे x प्लस 3 माइनस 1। तो फिर से अलग कीजिएगा तो x प्लस 3 एक कटेगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एफ एक्स मानना, और दूसरा f डैश x आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि 7 को लिख सकते हैं आप 6 प्लस 1, तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और 6 प्लस 1 लिखा है तो अब ये 1 बच जाएगा अलग से, और नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिख रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, e की बार x, और यहां से कटेगा तो पहला टर्म बनेगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, और प्लस बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी देख सकते हैं कि अगर आपने इसको एफ एक्स माना, डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो इसके आगे भी मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बहुत इजीली पॉसिबल है, ठीक है।
तो कोई भी तरीके से आप कर लो, बस कर लो, मेन तो ये है, जो भी पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो सवाल हैं, ये कुछ सवालों को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से फाइट कर लीजिए और उस पर अपन फिर आगे कर लेंगे क्या, डिस्कस। और अपन होमवर्क में देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। एक्सरसाइज 1 शायद मैंने दे दिया था आपको। हम्म, एक बार देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन, यस। दरअसल हालांकि मैंने बोल दिया था कि आप लोग अपने मन से थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होंगे तो आपको मज़ा भी आया होगा, नहीं मतलब कुछ मतलब ठीक ठाक कुछ। अब हम लोग बोलेंगे कि होमवर्क में आप चाहें तो एक्सरसाइज 2 कर लीजिए। अच्छा हाँ, शायद डीपीपी में मुझे जो याद आ रहा है, अभी मेरे पास है नहीं हालांकि, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीपीपी 3 तक हो चुका है। डीपीपी 4 में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए इज बेस्ड ऑन यही क्या, बाई पार्ट्स। तो आप डीपीपी 4 का पार्ट ए जरूर कर लें, ठीक है। ये 4 सवाल तो हैं ही। और अब एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है मुझे, सिंपल 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक 7 भी दे ही देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डीपीपी 4 का पार्ट ए, और ये 4 सवाल जो है इसको कीजिए। तो फिर अब अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू